चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा, इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। तो बिहार चुनावों के ठीक पहले तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया था कि जो कुर्बानी देनी पड़े देंगे, लेकिन वोट चोरी नहीं होने देंगे। फिलहाल वोट चोरी तो दूर की बात है, बिहार के चुनावों में भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वोटिंग से लेकर काउंटिंग के बीच में लाखों वोटर्स बढ़ गए। कई सीटों पर पूरी काउंटिंग होने के पहले ही नतीजे डिक्लेयर कर दिए गए और तो और आलम तो ये हो गया कि करोड़ों वोट्स मिलने वाले हार गए, लेकिन लाखों वोट्स मिलने वाले चुनाव जीत गए। तो क्या ऐसे हालातों में महागठबंधन के सभी विधायक इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनावों की लड़ाई लड़ेंगे? सवाल का जवाब आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले काउंटिंग के दिन आधी रात काउंटिंग सेंटर पर क्या चल रहा है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तरफ लाठी चार्ज किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी के जो कार्यकर्ता है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये हाल हो चुका है बिहार की विधानसभा सीट रामगढ़ का। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आधी रात तक काउंटिंग चली है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बसपा के प्रत्याशी से पिछड़ा है, 2 घंटे के लिए काउंटिंग को रोक दिया गया है। उसके बाद तो बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के अगर रामगढ़ सीट की बात की जाए तो ये ऐसी सीट है जहां पर काउंटिंग की जो राउंड्स हैं उनको तक काउंटिंग के बीच घटा दिया गया। और ये कोई हवाई बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों में लिखा हुआ है कि पहले रामगढ़ सीट पर 26 राउंड की काउंटिंग होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 25 राउंड की काउंटिंग कर दिया गया। मतलब वोट्स पूरे गिने नहीं गए और नतीजों की घोषणा होने ही वाली थी कि बवाल खड़ा हो गया। फिलहाल कितना बवाल खड़ा हुआ है, कैसे लाठीचार्ज हुआ है और काउंटिंग सेंटर का क्या हाल हो चुका है आधी रात, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है रामगढ़। यहां पर इकलौती सीट पर बसपा जीत रही थी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के खेल के चलते बवाल खड़ा हो गया। फिलहाल इस बवाल के बीच जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है, उसके बाद नतीजे जो निकलकर सामने आए हैं, उन नतीजों ने तहलका मचा दिया है। नतीजे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बसपा के सतीश सिंह यादव ने जीत हासिल कर ली है। रामगढ़ में 30 वोटों से बीजेपी के अशोक सिंह हार गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक एक वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है। 30 वोटों के अंतर से बसपा का प्रत्याशी जीत गया, बीजेपी का प्रत्याशी हार गया। और ये उस सीट का हाल है जिस सीट पर तो काउंटिंग पूरी होने से पहले ही नतीजे घोषित करने का पूरा प्लान बना लिया गया था। आपको बता दें कि अगर बिहार के चुनावों की बात की जाए तो यहाँ पर महा घोटाला एक्सपोज हुआ है। और ये कितना तगड़ा घोटाला है, इसको लेकर तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वही अपने आप में भांडाफोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत अगर किसी का है तो वो आरजेडी का है। आरजेडी का वोटिंग प्रतिशत है लगभग 22.91, लेकिन यहाँ पर सीटों की अगर बात की जाए तो आरजेडी को सबसे कम सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग प्रतिशत आरजेडी से कम है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। फिलहाल नतीजों की अगर बात की जाए तो आरजेडी का कुल वोट है 1.8 करोड़ वोट, जिसमें सीटें मिली हैं आरजेडी को महज 25। भारतीय जनता पार्टी का वोट है 96 लाख वोट, लेकिन बीजेपी को सीटें मिली हैं 91। जेडीयू की अगर बात की जाए तो 90 लाख वोट मिले हैं, लेकिन जेडीयू को सीटें मिली हैं 83। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर वोटिंग प्रतिशत किसी को मिला है, वोट्स अगर सबसे ज्यादा किसी को मिले हैं तो वो आरजेडी है। यहाँ पर लाखों का अंतर है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बिहार चुनावों के नतीजों में। अब ये खेल कैसे चल रहा है और इस खेल को लेकर चुनाव आयोग कैसे अपने ही बनाए जाल में फंस गया है, बयान सुनिए। मतदाताओं की संख्या लगभग
7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। तो सुना आपने, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। मतलब चुनाव आयोग की तरफ से खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि बिहार के चुनावों में जो वोटर्स हैं उनकी संख्या है 7.42 करोड़, लेकिन बाद में काउंटिंग के समय ये संख्या हो जाती है 7.45 करोड़। फिलहाल इन बढ़े हुए वोटों को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया है कि इन लाखों वोट्स का इस्तेमाल बीजेपी और जेडीयू को जिताने के लिए किया गया है। मतलब 30 वोट के मार्जिन से अगर बीजेपी सीट हार सकती है तो ऐसे हालातों में 3 लाख वोट्स कितना कमाल कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ सकते हैं तो जीता जागता उदाहरण हरियाणा के विधानसभा चुनावों का है। आप अच्छे से जानते हैं, अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहां पर वोटिंग प्रतिशत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 1% का भी अंतर नहीं है, लेकिन बीजेपी की सीटें आई हैं 48 और कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। तो फिलहाल जो हरियाणा में हुआ था उससे बड़ा खेला बिहार में एक्सपोज हो गया है। बिहार की अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी समेत महागठबंधन के जीते हुए विधायकों ने बिहार चुनावों के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि महागठबंधन के सारे विधायक इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनावों में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि दिल्ली में भी हड़कंप मचा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से अचानक से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जो हाल दिल्ली का है वही हाल कुछ बिहार का भी होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि अचानक से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। तो बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। जो नतीजे निकलकर सामने आए, नतीजों को तो भारतीय जनता पार्टी भी पचा नहीं पा रही है। फिलहाल अगर नतीजों की बात की जाए, ऐसे हालातों में अगर महागठबंधन के सारे विधायकों ने जो कि जीत चुके हैं चुनाव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो क्या बिहार में फिर से काउंटिंग होगी? क्या बिहार का चुनाव इस बार फंस गया है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या बिहार के चुनावों में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हुई है? इस सवाल के जवाब में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।